तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये पढ़ा महेश्वर सूत्र के विषय में। तो आज हमारा क्लास है प्रत्याहार के विषय में। तो महेश्वर सूत्र तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। तो प्रत्याहार बनाने से पहले हमको महेश्वर सूत्र को एक बार छोटे से झलक में इसको और जान लेते हैं, इसके बाद प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। यह है आपका महेश्वर सूत्र। इसको हम लोग प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं, क्योंकि प्रत्याहार बनाने के लिए महेश्वर सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इस महेश्वर सूत्र को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसका दूसरा नाम है पाणिनि सूत्र। महर्षि पाणिनि के द्वारा ये प्राप्त हुआ है महेश्वर सूत्र, इसलिए ये पाणिनि सूत्र भी इससे कहते हैं। ठीक है, उनके नाम से चलता है। इसको हम लोग अक्षर सामान्याय भी कहते हैं। अक्षर सामान्याय का मतलब होता है, सामान्याय का अर्थ होता है वेद, अर्थात अक्षर वेद। इसे हम अक्षर वेद भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है, इसे हम लोग शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव सूत्र। भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुआ है, इसको हम शिव सूत्र जाल कहते हैं। इसके लिए एक श्लोक था, मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको। वो श्लोक क्या है? नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंच वारम। ठीक है, और कहते हैं ऊर्ध्व दुकाम संकाद सिद्धान एतत विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये शिव सूत्र जाल है। अब ये इतना अद्भुत है महेश्वर सूत्र कि इसमें संस्कृत वर्णमाला का समस्त वर्ण इसमें समाहित है। महर्षि पाणिनि को जब ये प्राप्त हुआ तो महर्षि पाणिनि ने जब इस तरह से लिखा तो वह हैरान हो गए इस महेश्वर सूत्र को देखकर कि अद्भुत चीज इसके अंतर्गत है। वह है क्या, हम लोग यहां से जानते हैं। आप ग्रीन में देख रहे हैं, ये हरा मैंने कर दिया। ये सभी क्या है? स्वर है। ये सभी क्या है? स्वर। स्वर वर्ण है। अब स्वर वर्ण हमारे कितने हैं? अब यहां से हम इसको काउंट करेंगे। सूत्र नंबर 1 से लेकर सूत्र नंबर 4 तक सभी स्वर हैं। कुल 14 सूत्र हैं हमारे पास। सूत्र नंबर 1 से लेकर सूत्र नंबर 4 तक ये सभी क्या है? स्वर हैं। और सूत्र नंबर 5 से लेकर सूत्र नंबर 14 तक ये सभी क्या है? व्यंजन। इन्हें हम व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। अब हमारा ये 14 सूत्र हो गए। कितने सूत्र हुए? माहेश्वर सूत्रों, माहेश्वर जो सूत्र हैं वो हमारे कितने हैं? 14 हैं। तो 14 माहेश्वर सूत्र में 1 से लेकर 4 तक हमारा स्वर, 5 से लेकर 14 तक हमारा व्यंजन। और इसमें जितने भी सूत्र हैं हमारे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में, सभी में एक एक वर्ण हलंत वर्ण है। जैसे पहले सूत्र में ड़ हमारा हलंत है, दूसरे में क हलंत है, तीसरे में न हलंत है और चौथे में च हलंत है। ये हलंत क्यों आया? इन्हें हम कहते क्या हैं? इनको हम इत संज्ञा बोलते हैं। व्याकरण के भाषा में इनको हम इत संज्ञा, इनका नाम दिया गया है। जैसे हमारा आपका नाम है ना कुछ न कुछ, तो इनका भी नाम है। इनको हम इत संज्ञा क्या बोलते हैं? हाँ, इत संज्ञा। या इनका एक और नाम है, उनको हम अनुबंध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुबंध। अनुबंध। ठीक है, तो जितने भी हमारे हल वर्ण हैं, यह है, यहां है, सभी के अंत में, सूत्रों के अंत में ये हल वर्ण जो है ये सभी अनुबंध कहे जाते हैं या इत संज्ञा कहे जाते हैं। अच्छा, इनका उपयोग क्या है? इनका उपयोग है प्रत्याहार निर्माण करने में। ये प्रत्याहार बनाने में बहुत सहायक है। अगर ये ना हो तो प्रत्याहार हमारा बन ही नहीं सकता। हलंत्यम एक सूत्र होता है, तो हलंत्यम सूत्र से उपदेश की अवस्था में कोई अगर हल वर्ण है तो उस हल वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र से। एक सूत्र है उसका नाम है हलंत्यम। इस सूत्र से उपदेश की अवस्था में
जो हल वर्ण होता है, हल माने व्यंजन, हल वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। और किसी की जब इत संज्ञा होती है तो तस्य लोपः से उसका लोप, एक सूत्र आता है जिसका नाम है तस्य लोपः, ये सूत्र है। तस्य माने होता है उसका, किसका? हल वर्णों का, हलंत वर्णों का, जो हलंत है, इत है। तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है, यानी वो कट जाते हैं। जब हम प्रत्याहार भी बनाना बताएंगे तो वो कट जाएंगे, हल वर्ण है, कट जाएंगे। तो प्रश्न ये आते हैं जब कट जाते हैं तो यहां लिखा काहे के है? कट जाने का मतलब ये नहीं कि वह पूरी तरह से वहां से हट गया है, लोप हो गया है, खत्म हो गया है, उसकी सत्ता फिर भी विद्यमान वहां पर है, वो हट गया फिर भी वह रहेगा। तो एक सूत्र आता है, संज्ञा सूत्र है अदर्शनम लोपः। क्या है? अदर्शनम, अदर्शनम जो दिखाई नहीं देता, ठीक है, जो लोप होता है उसका अदर्शन हो जाता है, अदर्शन का ही लोप होता है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी सत्ता है, ठीक है। इस हलंत का, इसको मानकर किए जाने वाला समस्त जो कार्य है, प्रत्याहार वगैरह जो कार्य, वो यथावत होगा, यथावत होगा। अब हम इसके विषय में चलते हैं कि मैस्टर सूत्र हमारा जो है इससे प्रत्याहार का निर्माण हम कैसे करते हैं और ये कितनी अद्भुत है, इस चीज को जानते हैं। अब इसके विषय में हम आगे बढ़ते हुए हम एक बार इसको हटाते हैं और फिर मैस्टर सूत्र और आपका हिंदी का वर्णमाला लिखकर आपको बताते हैं कि यहाँ पर किस सिस्टम से हमारा प्रत्याहार बनता है। तो आइए देखते हैं, इसको खत्म करते हैं। अब देखिए हमारा जो है महसूर सूत्र लिखते हैं हम यहां से फिर से, और प्रत्याहार अब बनाएंगे। प्रत्याहार, ठीक है। और प्रत्याहार का एक सूत्र होता है आदिर अंतेन सहेता, एक सूत्र होता है प्रत्याहार का। आदिर अंतेन सहेता, इसका अगर संधि विच्छेद कर दें तो आदि र विसर्ग हो जाएगा हमारा, आदि और अंत, आदि और अंत, तृतीय विभक्ति लगा है अंतेन, ठीक है ना, तृतीय विभक्ति लगा ना अंतेन, जैसे रामायण वैसे अंतेन। तो आदि और अंत माने प्रारंभ से लेकर अंत तक, ठीक है, आदिर अंतेन। अब इसमें तृतीया ही क्यों लगा, यह प्रश्न इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। टीजीटी के इंटरव्यू में किसी मित्र से हमारे पूछा गया था कि प्रत्याहार का सूत्र बताओ, तो उन्होंने कहा आदिर अंतेन संहिता। तो बोले कि बताओ कि आदिर अंतेन में तृतीया विभक्ति क्यों लगी। तो जैसे आज हम लोगों ने चर्चा किया था, कादंबरी में एक शब्द आया था सह, क्या आया था? सह, सह के योग में क्या लगता है? तृतीया। तो यहां देखो सह एता, सह शब्द आया है ना, सह के योग में क्या लगता है? तृतीया विभक्ति, क्या लगता है? हाँ, इसीलिए अब आदि माने क्या होता है? प्रारंभ, माने शुरू से लेके अंत तक, ठीक है। तो जो हमारा प्रत्याहार होता है वो अंत हल वर्ण के पहले जितने भी हमारे वर्ण होते हैं उन सभी का ग्रहण किया जाता है, उन सभी का गणना होता है, इसी को हम प्रत्याहार कहते हैं। जैसे होता कैसे है, अब इसको हम देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला सूत्र था अ ई उड़, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा? री री क, और तीसरा है ए ओंग, और चौथा हम इसी बगल में लिख लेते हैं ए औ च, ठीक है, दिखाई दे रहा है? ये चार सूत्र हमारे जो हैं, ये चार सूत्र क्या है? हमारे स्वर, क्या है? और ये चारों सूत्रों में चार हमारे हलंत वर्ण मिले हैं, ठीक है, ड़ क ङ च अंतिम में। अब 10 सूत्र जो हमारे बचते हैं, जैसे पांचवा सूत्र हमारा है ह य व र ट, ठीक है, और छठा है हमारा ल ड़, सातवां है य म ग ड़ ड़ न म, आठवां है
झ भ य। नवा है घ ढ ध स, घ ढ ध स। इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दे। घ ढ ध स। और 10वां क्या है हमारा? ज ब ग ड द स। ठीक है। और 11वां हम नीचे लिख दे। ख फ छ ठ थ च ट त व। और 12वां है क प य। 13वां है श ख श र। और लास्ट हमारा जो है वह है हल। अब इसको विस्तृत जानकारी के लिए हम यहीं पर आपका हिंदी वर्णमाला लिखते हैं, फिर यहां से आपको समझाते हैं। क ख ग घ है, घ अंग। दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? फिर हमारा च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य व र ल, श ख श ह। ये हमारा है व्यंजन। ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा स्वर तो आपको मालूम ही है ऊपर से। हम इसको अगर काउंट करें तो 1 2 3 हलंत ये कट जाएगा, 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास स्वर कितने हैं? 9। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितने होते हैं? 9। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अच। अ से लेके च तक सभी स्वर आते हैं। अचैव स्वराय, अच ही स्वर होता है, एक सूत्र अच ही स्वर होता है। तो ये हमारा अच है, यानी हमारे पास स्वर कितने हुए? 9। अब व्यंजन की संख्या हम काउंट करते हैं। काउंट करने से पहले इसको समझ लेते हैं क्या है। इन सारे महसो सूत्रों में कोई वर्ड रिपीट नहीं हुआ है। हल वर्णों की हम चर्चा नहीं करेंगे, यानी जो हलंत है, इत संज्ञाओं की चर्चा नहीं करेंगे, अनुबंधों की रिपीट नहीं है जो हमारे वहां है, सिवाय ह को छोड़कर। किसको छोड़कर? ये ह एक यहां आया है, एक 14 नंबर पे एक यहां है। तो ये 2 जगह ह क्यों आया? ये 2 ह नहीं, ह एक ही है। इसको यहां लाने का प्रयोजन यह है कि हमारा प्रत्याहार सूत्र बन सके, प्रत्याहार बन सके। क्या बन सके? प्रत्याहार। प्रत्याहार निर्माण की वजह से इसको यहां पर लाकर रखा गया। गणना केवल एक ही का, गणना केवल एक ही की। तो ये हमारे, इसको हम काउंट करेंगे तो हमारा आएगा कितना? 33। तो हमारे पास व्यंजनों की संख्या 33, स्वरों की संख्या 9 है। यही है। अब ये सिस्टम से जो हमारे यहां पर उपस्थित पाणिनि महोदय के द्वारा किया गया है, तो हम यहां से समझते हैं कि होता क्या है। व्यंजनों को देखते हैं। हमारे पास सूत्र नंबर 5वां और सूत्र नंबर 6वां, ये 2 सूत्रों का अगर हम साथ में ले ले, इन 2 सूत्रों को, तो हलंत वर्ण तो कट जाता है। मैंने पहले बताया हलंत का इत संज्ञा, हलंतम सूत्र से इत संज्ञा, और इत संज्ञा जो है तसलोप से उसका लोप, तसलोप से उसका लोप, यही होता है। अब सोचो कि ट और हमारा कट गया, तो हमारा बचा ह को हम छोड़ देंगे यहां पे, क्योंकि ह हम नीचे वाले लेंगे, ह को यहां छोड़े। तो य व र ल, ये हमारे पास जो आया है य व र ल, ये हमारा है अंतस्थ वर्ण। क्या है? अंतस्थ। ये हमारा अंतस्थ वर्ण है, य व र ल। ये चारों हमारे यहां मिल गए 2 सूत्रों में, सूत्र नंबर 5 और सूत्र नंबर 6 में अंतस्थ वर्ण मिल गया। 2 सूत्रों को मैंने लिया। अब सूत्र नंबर 7 को हम देखें, 5 अक्षरों को लेंगे, म कटेगा हमारा, य म ग ड़ न। तो हम ये देखें ध्यान से, तो ये पांचों हमारा समस्त स्पर्श व्यंजन के 5वां, ठीक है, 5वें वर्ग का 5वां अक्षर हमने ले लिया। ये पांचों जो है आपके सामने जो प्रस्तुत है, यही आपका ये 7वां सूत्र है। ठीक है।
8वें सूत्र की बात करें तो 8वां और प्लस 9वां दोनों सूत्र अगर हम ले लें तो इसमें ये कटेगा और इसमें श कटेगा, ये दोनों कट जाएगा। तो यहां से झ भ और यहां से घ ढ ध, 2 वहां 3 यहां, 5 अक्षर मिले हमारे पास। ये पांचों हम ध्यान से इसको देखें तो समस्त स्पर्श व्यंजन के चतुर्थ वर्ग का अक्षर है, चतुर्थ वर्ग का अक्षर है ये पांचों। ठीक है, हमारा सूत्र नंबर 8 से और 9 से लेकर अब सूत्र नंबर 10वां की बात करें तो इसमें 5 अक्षर पहले से है तो स हमारा कटेगा, हलंत है, तो बचा 1 2 3 4 5, यानी कि स्पर्श व्यंजन के समस्त तीसरा वर्ग का अक्षर, तीसरा वर्ग। ठीक है, ग ज ड द ब यही है, ज ब ग ड, अक्षर आगे पीछे है लेकिन है वही। ठीक है, ये 10वें सूत्र का हो गया। और 11वें सूत्र की बात करें तो 11वां और 12वां हम दोनों सूत्र लेंगे, क्योंकि इसमें व को काटते हैं, इसमें य को काटते हैं। अगर हम इसको काउंट करेंगे दोनों को तो हमारे 10 अक्षर आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अक्षर आ गए। यानी कि यहाँ एक पंक्ति में, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो हम इन दोनों को ले लें, इन दोनों को ले लें तो ये जो 10 अक्षर हमारे बचे हैं शेष, ये महेश्वर सूत्र के 11वें और 12वें सूत्र का पूरा है, वर्ण है यहां पर। ठीक है, सिस्टम वही है। अब आगे हमारे पास है 13, सूत्र नंबर 13 और 14 दोनों को साथ में ले ले तो इसमें से र हमारा कटेगा, यहां से हमारा ल कटेगा, तो यहां बचा हमारा तीनों से। ठीक है, तालब से, मूर्धन्य से, दंत से, तीनों से प्लस एक ह, तो 4 अक्षर हमको यहां मिले। ये चारों हमको अगर यहां देखे तो यहां मेरे पास उष्म वर्ण बचे हुए हैं। कौन सा वर्ण? उष्म, उष्म। ठीक है, उष्म वर्ण जिनको बोलने से मुख से गर्म श्वास, गर्म हवा निकलती है, यह उष्म वर्ण है। तो हमारा पूरा जो वर्णमाला है इस तरह से कंप्लीट यहां से होता है। हम अगर इससे महेश्वर सूत्र को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि महेश्वर सूत्र अगर हम पढ़ें तो अपने पास हिंदी का जो वर्णमाला है उसको रख लें, उसके बाद हम लोग पढ़ें। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि सर महेश्वर वर्णमालाओं में हमारे पास 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ और 4 उष्म। ठीक है, तो 25 4 29 और 29 4 33, हमने बताया व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। लेकिन कहेंगे कि इसमें छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 व्यंजन वर्ण जो है यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये गए कहां? और मैंने यहां भी नहीं लिखा, वजह सुनो, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये 2 व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़कर बनाया गया। ठीक है, इसमें हलंत क और मूर्धन्य श को आपस में जोड़ेंगे तो छ बनता है। क्या बनता है? तो क और श ये दोनों पहले से इसमें आ चुके हैं। आपको हम क दिखा दें, इसमें क कहां है? 10वें 12वें में क यहां है और श देख लो तो इस यहां यहां श, तो ये दोनों पहले से आए हैं और इन दोनों के जुड़ने के बाद अगर एक नया वर्ड बना तो उसको दोबारा लेना कोई औचित की बात नहीं। ठीक है, अब इसमें अगर आप कहेंगे कि त्र है तो त और र दोनों जोड़ने से, हलंत त और र जोड़ने से त्र बनता है, तो हमारा त और र ये दोनों तो आ चुके ना पहले से, इनकी गणना हो चुकी व्यंजनों में, तो फिर दोबारा गणना करना का कोई उचित नहीं है। अब जैसे इसमें ज्ञ है, ठीक है, ज और य दोनों जोड़ने से ज्ञ बनता है, तो ज और य का गणना हो चुका है, यहां है। ठीक है, और ज यहां है, इन दोनों की गणना हो चुकी है, तो फिर दोबारा गणना करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इनका प्रयोग इसमें नहीं हुआ। स्र की बात करें तो आधा श और यह स्र होता है, मिश्र व्यंजन है। कौन सा वर्ण है? मिश्र। ये 3 संयुक्त है, एक स्र जो है मिश्र है। तो श और र, श हमारा यहां आया है और र हमारा कहां गया? र, तो र हमारा यहां है, हाइवरट में यहां। तो ये सभी वर्ण एक बार आ चुके हैं, तो इनको दोबारा लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम प्रत्याहार की तरफ चलते हैं कि प्रत्याहार कैसे हम बनाएं। जैसे मान लिया जाए, अब इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, यहां ही थोड़ा सा समझ लें। जैसे
हमारे पास सूत्र नंबर 1 में अ है और चौथे में च, लास्ट में। तो हमने एक प्रत्याहार का निर्माण किया अच। क्या नाम है इसका? ये कहता है कि अ से लेके च तक चलो। अगर इस तरह का हमारे पास कोई प्रत्याहार बनाने के लिए आ जाए, प्रत्याहार बनाने के लिए आ जाए, तो हमारे प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 2। जैसे अ है और च है, अ है और च है, 2 वर्ण है। तो उसमें होता क्या है कि हमको पहले वर्ण को ढूंढना है महेश्वर सूत्र में। किसको ढूंढना है? पहले वर्ण को। और पहला वर्ण पूरे 14 महेश्वर सूत्र में अ को हमको ढूंढना हो तो शुरुआत पहले से करेंगे। अ हमको पहले नंबर पर मिल गया, अ हमको पहले नंबर पर मिल गया। अब आगे है हलंत च, हलंत च, इत संज्ञा च। अब हलंत च को ढूंढे, इसमें कहां मिलेगा? तो हम चौथे सूत्र में जाएंगे तो यहां हलंत च हमको मिल जाएगा। चौथे सूत्र में हलंत च मिला। आगे की चीज हम हटा देते हैं। तो ये हलंत च हमको मिल गया। अब यहां पर हमारा हलंत च था, यहां पर अ था, अ से लेके च तक के सारे अक्षरों को हम यहां लिख ले। अ ई उ ऋ, री री क, ए ओं ग, फिर है ऐ औ च। ठीक। अब इसमें हमको ध्यान से देखना है कि हलंत कहां कहां है। अब शुरू से हम चलें, ड़ को काट दो, क को काट दो, अंग को काट दो, च को काट दो। हमको 4 हलंत वर्ण इत संज्ञा यानी अनुबंध मिले। कितने अनुबंध मिले? 4। चारों अनुबंधों को हमने काट दिया। ठीक है, यानी हलंत्यम सूत्र से इसकी हल संज्ञा इत संज्ञा हुई और हलंत्यम सूत्र से ये तस्य लोप से इसका लोप हुआ, कट गया, लोप हो गया, यहां से हट गया। अब जो बच गए, जो बच गए उसको हम नीचे लिख दें। यहां बच गया अ, यहां उ, या अ ई उ, यहां बचा री, यहां बचा री, यह बचा ए, यहां बचा ओ, यह बच गया ऐ, और यहां हो गया औ। अब ये हमारा हो गया अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या, या अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। यही हमारे वर्ण जो अच प्रत्याहार में आए हैं। सिंपल सा है। जहां से मैंने शुरू किया अंतिम में हल वर्ण को मैंने लिख लिया। जितने हलंत हो उस सभी को एक एक करके काट दो। काटने के बाद जो बचे उसको नीचे लिख दो। वही हमारा हो गया प्रत्याहार। यानी अच प्रत्याहार में हम कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ। इसमें कोई भी हलंत है? नहीं है। तो ये इसकी काउंट करेंगे, संख्या का गिनेंगे तो ये आएगा कितना? 9। कितना आ गया? यानी ये जो अच है, इस अच में आ गए हमारा सभी स्वर, इसीलिए स्वर को अच भी कहते हैं। इसीलिए स्वर को अच भी कहते हैं। समझ में आया? और हमारे पास संस्कृत में कुल कितने अच हैं? 9। कितने स्वर है? स्वर कितने हैं? 9 स्वर। हाँ, स्वर 9 है। 33 आपके व्यंजन। स्वर कितने हैं? 9। अब आप कहोगे कि सर इसमें बड़का आ नहीं दिखाई दे रहा, बड़की ई नहीं दिखाई दे रहा, बड़का ऊ नहीं दिखाई रहा। आप लोग यही पढ़े हो ना, बड़का बड़की। वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि अ को हम कितनों बड़ा कर लें, दीर्घ आ कर लें या प्लुत में लिख दें। ठीक है, ये अ की 3 वैरायटी है। अब आप एक अ के लिए यहां परेशान है कि बड़ा वाला अ नहीं दिखाई दे रहा है। हम आपको व्याकरण के आगे वाले क्लास में आपको 18 प्रकार के अ दिखाएंगे। अ 1-2 प्रकार के नहीं, अ 18 प्रकार के होते हैं, पाणिनि शिक्षा में है, और वो हम आपको करके दिखाएंगे। अ ई उ ये सभी 18 प्रकार के होते हैं। री 12 प्रकार के होते हैं। समझ में आया? तो यहां पर एक वर्ण पहले से आ गया है, अ आ गया, तो अ का अब विभिन्न रूप लाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहां पर संयुक्त व्यंजनों के विषय में बताया था, छत्र ज्ञ स्वर के विषय में बताया था, दोबारा लाने की जरूरत नहीं है। अ है, एक बार काउंट होता है। ठीक है, अब चलिए इस पर हम विस्तृत जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सा वर्ण किस किस प्रत्याहार में बने हैं। अच का तो आपने देख ही लिया है। अब अच को हम 1 मिनट के लिए यहां से हटाते हैं। चलिए, अब हमारा जगह खाली हुआ, तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा।
अब मैंने यहां पर लिखा अच, क्या लिखा? अच, ये प्रत्याहार है, ठीक है। सभी स्वर, अच में क्या है? सभी स्वर। फिर ह को हम छोड़ रहे हैं, य से लेकर चलेंगे ड़ तक, तो यानी एक प्रत्याहार बना, क्या नाम है इसका? यड़। क्या नाम बना? यड़ का मतलब सभी अंतस्थ वर्ण, ठीक है, सभी। हाँ, अच में सभी स्वर, क्या आ गया? सभी स्वर। यड़ में अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ आ गए, ये वाला अंतस्थ। अब आगे चलो देखते हैं। एक प्रत्याहार है हमारा यम, कौन सा? यस, य से शुरू करेंगे म तक, इसको बोलते हैं यम। यम में हमारा क्या? अनुनासिक, ठीक है, जो अनुनासिक वर्ण है पांचों, वो आ गया, ठीक है, यानी कि इस वर्गों का पंचम वर्ण, वर्गों का पंचम वर्ण, ठीक है, पंचम वर्ण आ गया। अब देखो सूत्र नंबर 8 और 9 दोनों ले लें, तो एक प्रत्याहार का बनेगा, झ से शुरू करेंगे कहां तक? स तक, तो हो जाएगा क्या? झस। एक प्रत्याहार हमारा बना झस, और झस प्रत्याहार में क्या आ गया भैया? हमारा स्पर्श का सभी चौथा अक्षर, माने वर्गों का चौथा वर्ण, वर्गों का चतुर्थ या चौथा वर्ण, ठीक है, ये झस प्रत्याहार, ये चारों अक्षर आ गए आपके चौथा वर्ण में, 5 अक्षर। अब हमारे पास 10वां सूत्र है, यहां से हम लोग ज से और स तक 5 अक्षर रोक लेंगे, तो हो जाएगा क्या? जस। क्या बनेगा? जस, माने वर्गों का तीसरा वर्ण, वर्गों का तीसरा वर्ण, ठीक। अब हमारे पास सूत्र है कितना, कौन सा? 11वां सूत्र। 11वां सूत्र में हम ख से लेके चलेंगे कहां तक? कप य, यहां यह था कपय, यानी यह तक, तो बनेगा खय। क्या बनेगा? कौन सा प्रत्याहार? खय। खय प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा वर्गों का दूसरा, प्रथम और द्वितीय, वर्गों का प्रथम व द्वितीय वर्ण, ठीक है। किसमें? कौन सा प्रत्याहार में? खय प्रत्याहार में। और ख से य तक चलो, जो हलंत है उसको काटो, बच गया खय प्रत्याहार। अब हमारे पास बच गया क्या? यहां हो गया। अब यहां से स से लेके ल तक चलेंगे, माने 13-14 सूत्र में, तो हो जाएगा क्या? शल। कौन सा प्रत्याहार है? हर है, सल। तो स से लेके हल तक, ल तक चलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उष्म वर्ण। कौन सा? हाँ, उष्म वर्ण। हमारे पास उष्म वर्ण ये 4 है, ठीक है। अब हम प्रत्याहार के, आपके सामने सारे प्रत्याहार मैंने लिखा, कितने लिख दिए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रत्याहारों को आप लोग नोट कर लीजिए, और नोट करके इसको बनाइए। ये प्रत्याहार टोटल होते हैं 42, किसी किसी किताबों में होते हैं 44, किसी में 41। प्रत्याहार अपने ऊपर है, आप जितना बनाना चाहो बन जाएगा, लेकिन उपयोग 42 का है, उपयोग 42, इसीलिए किताबों में 42 दिया है। तो जहां तक हमारा उपयोग होता है उसका, हम वहीं तक उसको लेते हैं, बनाते हैं, और भी आप चाहें तो बना सकते हैं। तो यहां पर मैंने 7 प्रत्याहारों का वर्णन किया है। ये सातों प्रत्याहार केवल आपके वर्णमाला को इंगित करेंगे, कितने कितने वर्णमाला, किस किस प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्णमाला, कौन कौन सा अक्षर वर्णमाला का आएगा, उसको बताएंगे। अब छोटा छोटा प्रत्याहार करके देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर हम कहें कि अड़ प्रत्याहार, अ से ड़ तक चलेंगे, अ से ड़ तक, तो हम ड़ को काटेंगे, तो हमारे अक्षर, हमारे पास कितने अक्षर मिलेंगे? अ ई उ, बस 3 ही मिलेंगे। ड़ मेरा क्या होगा? कटेगा, ड़ कटेगा। इसके बाद हम चलते हैं, जैसे अ से लेके क तक, अक प्रत्याहार, इसका एक नाम पड़ता है अक। अ से शुरू करो, क तक चलो, ओ अ ई उ ड़,
नीचे लिख लेते हैं रेल रे क, र को कटा, क को कटा, बचा क्या हमारे पास अ ई उ रे रे। ये 6 वर्ड आएगा, 5 वर्ड हमारे पास अक में। तो इसी तरह हम कोई भी प्रत्याहार आप उठा लो, यहां से उठा लो अंग प्रत्याहार, फिर यहां से, अब देखो यहां से एक भी उठा सकते हैं, ई से लेके क तक चले एक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? एक। ई से शुरू करो क तक चलो, ई से शुरू करें क तक चले तो हो जाता है एक प्रत्याहार। तो उसमें केवल हमको अनुबंधों को हलंत्यम सूत्र से उसका इत संज्ञा कर देना है, तत्लोप से फिर उसका लोप कर देना, हटा देना है, और उसके बाद जो वर्ड बचा उसको लिख देना है। ये सभी हमारा प्रत्याहार हो जाता है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, देखें, जहां नहीं समझ में आया उस चीज को पुनः आप कमेंट करें, लिखें क्या चीज नहीं समझ में आया, और उस चीज को हम बताएंगे। ठीक है, अब अगली क्लास हमारा प्रत्याहार के बाद की क्लास होगी। ठीक है, वो चलेगा, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म पर ओनली केवल व्याकरण, हिंदी और संस्कृत के केवल व्याकरण मिलेगा, हिंदी और संस्कृत के दोनों व्याकरण। ठीक है, अभी तो संस्कृत के चल रहे हैं, कल हम संभवतः शुरू करने वाले हैं वर्णमाला को। ठीक है, किसको शुरू करेंगे? वर्णमाला को। तो वर्णमाला पढ़ाएंगे, संस्कृत का अलग